peace is not an option anymore. We all are looking at good. Why? Yeah. Because as more people start looking at just good, the people who are doing bad are getting ignored, and the bad is getting bigger and the good is getting smaller. Those people need to be called. If there was a Me Too movement, there should be a She Too movement as well. मैं इंजीनियरिंग करके मैंने टाइटन के अंदर काम करा, मैंने लियो बर्नेट के अंदर काम करा, मैंने वीएमएल के अंदर काम करा, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करा, बजाज के लिए काम करा, केटीएम के लिए काम करा, हुस्कवर्ना के लिए काम करा, मैंने इतने बड़े ब्रांड्स के लिए काम करा। मैं सीईओज के साथ काम करता था टाइटन के अंदर, हर कंपनी के अंदर। मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर इतनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? इट इज़ नॉट नॉर्मल, आई एम सॉरी। मैं अगर रात को सोता हूँ और मैं सुबह नहीं उठता, वुड आई बी अ ट्रेजेडी और वुड इट बी अ मर्डर? ब्रो, तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं ये बिजनेस कर रहा था, मैंने डिसाइड किया था सिंगापुर से आने के लिए। तो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन एंड आई वाज एबल टू टेक इट बिकॉज हर तरीके से मैं काफ़ी स्टेबल स्टेट में था, लाइक एक्सपर्टीज वाइज भी एंड पर्सनल स्पेस में। गर्लफ्रेंड थी मेरी और काफ़ी अच्छा 7 साल का रिलेशनशिप था, यू नो। आपका देखा मैंने हाँ इंस्टाग्राम पे। मैंने वो अभी मैं अभी भी देखा रिलेशन वो। काफ़ी अप्स शादी हो एंड गई डाउन। आपकी? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करूँगा शायद। तो उसको ही पता था, उसके घर वालों को भी पता था। तो फिर अभी साथ में नहीं है? Of course not. It's unfortunate that she is alive, but anyway. Yeah, that's what I'm talking about. बहुत That's डार्क हो what गया, बहुत डार्क हो गया। नहीं, सच है। This is something I went through a stage where uh, you know, I went to the lowest point, and it was very systematically done at a very lowest point of my time. Like मेरा ब्रेकअप हुआ, इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, इट्स अबाउट तुम महीनों तक गैस लाइट कर रहे हो, तुम यू नो इमोशनली साइकोलॉजिकली उसको इस तरह से बना रहे हो कि वो कुछ और कर ही नहीं पा रहा है। यू नो, इट्स अ मैनिपुलेटिव गेम्स दैट यू प्ले जस्ट टू हाइड ऑल योर बैड डूइंग्स। लाइक तुमने चीट किया था भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम मेरे को मुंह पे बोलो, मेरे को जाने दो। तुम्हें 5 6 4 महीने मेरे को ऐसे टॉर्चर क्यों करना है, अब्यूज़ क्यों कर रहे हो तुम मेरे को? एंड उस स्टेज के अंदर मैं बहुत बहुत लो लाइफ में मैं पहुंचा। यू नो, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड हियर, आई वेंट थ्रू प्रॉपर मेंटल क्राइसिस एंड ऑल, and yeah, like there was a point where I was on the 20th floor and I was ready to jump कि ख़त्म करते हैं इसको, यू नो, हो गया। अभी मैं थक गया था कि मैं रोज़ रात को सो रहा हूँ तो मैं 5 घंटे से ऊपर सो नहीं पा रहा हूँ। 5.5 घंटे मेरे को आँख खुल जाएगी, मैं बेहतरीन इंडिका जॉइंट फूक रहा हूँ, मैं 100 mg गमी खा रहा हूँ और मैं ऐसे करके भट करके गिरता हूँ, पर मैं 5 घंटे में उठ जाता हूँ, एंग्शियस पसीने आ रहे हैं मेरे को, यू नो। मेरे को इतना इतना कर दिया और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लाइक 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लड़की टच करती है तो एंग्जाइटी होती है मेरे को घिन आने लग गई लड़कियों से, उनके टच से, बिकॉज मुझे इस तरह का तुमने ट्रॉमा करके छोड़ दिया। आई वाज फकिंग टायर्ड, यू नो। आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, माय हॉस्पिटलाइज्ड बिल्स किल्ड मी, दे टुक सो मच मनी ऑफ माइन व्हिच इज रनवे। तुमने मेरे को निचोड़ के फेंक दिया। आई से दिस आउट लाउडली, दिस इज अ रेप। ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल रेप है। As we speak, the biggest pandemic, which rarely some people talk about, is men dying out of mental health. Yeah. It is Men's mental annually health is a very big annually issue. it is around 700K, 7 लाख लोग हर साल, लगभग 55,000 लोग हर महीने, लगभग 11,500 आदमी हर हफ्ते, एंड एज वी स्पीक 1 मिनट में लगभग 2 लोग मर चुके हैं। आदमियों ने जान दे दी है अपनी स्ट्रेस की वजह से, यू नो, इन सब चीज़ों की वजह से। सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर आदमी मरने से पहले 27 पेज के खत लिख रहे हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं मेंटल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी सोसाइटी ने हमको जब अब्यूज़ सिखाया तो क्या सिखाया? सेक्सुअल, मेन ऑन वुमेन, वर्बल, ए तेरी क्या मस्त है, मेन और वुमेन, यू नो। एंड तीसरा क्या आता है आपका? सेक्सुअल, वर्बल, फिजिकल, डोमेस्टिक अब्यूज़, मेन on women. What the society forgot to train and teach is mental abuse and psychological abuse. ये 2 चीज़ें सोसाइटी ने सिखाई ही नहीं हमको। एटलीस्ट एक जनरेशन में बोलूँगा आदमियों की, एटलीस्ट मेरी जनरेशन से, बचपन से हमको सिखाया गया कि लड़कियों को किस तरह से सही तरीके से ट्रीट करना है। स्कूल के अंदर स्कर्ट नहीं उठानी, ठीक है? 13 साल की उम्र में अगर उनको पीरियड्स हो गए, उनकी रेड स्पॉट लगाए, वो सब कुछ चीज़ें एटलीस्ट अलग अलग सिटीज़ के अंदर सिखानी शुरू कर दी। बट किसी लड़की को हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं सिखाया गया
कि देखो तुमको एक बच्चे को, एक लड़के को हंस के मुस्कुरा के अपना होमवर्क करवा के क्लास के सबसे हैंडसम बॉय के साथ जाके लंच नहीं करना, विच इज मैनिपुलेशन। Yeah. यू नो, तुम्हें That's दूसरों what girls call that. तुम्हें लड़कों से असाइनमेंट्स करवा के अपने 100 में से 90 नंबर तुम ले रहे हो, लड़के के खुद के 70 नंबर आ रहे हो, और तुम जा रहे हो दूसरे की बाइक पे बैठ के। दैट इज साइकोलॉजिकल अब्यूज। ये छोटी उम्र से लड़कियों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है, सबकॉन्शियसली, वेरी अनकॉन्शियसली। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती सिखा रहे, जैसे लड़कों को सिखाया गया हाउ टू बी अ मोलेस्टर, हाउ टू बी अ हैरेसर, इस तरह लड़कियों को भी सिखाया गया है सबकॉन्शियसली हाउ टू बी मैनिपुलेटिव, हाउ टू बी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अब्यूजर इन द सोसाइटी। बट उनको इसकी करेक्शन नहीं सिखाई गई। तो अब जब ये लड़कियां बहुत बड़ी हो गई है, they have engraved this manipulation into it, where they have just normalized all of this. Yeah, Like, they won't accept it if you tell them also. तो They're not gonna accept it. मेरी एक्स ने मेरे को बोला था तू मर भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, like she said this to me when I was in the hospital. उसने कहा if you die it doesn't matter, I'm a girl, I don't care, I work in तनिष्क, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ से। मैंने कहा फाइन। So when I have been pushed to that extent, ठीक है, जहाँ मैं उस एक सेकंड के बाद मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, समझो। मैं अगर मैं इतना वाइल्ड होके बोलता हूँ चीज़ें तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ इज द टाइम दैट इज बिन बॉट। I was about to end my time there. The only reason why I stepped back is I question everything, and I just stood there and I questioned why am I doing this, and the reason was मैंने इंटरनली पीस ले ली थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया जाने दो, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली फोकस करो, फॉरगेट हर, फोटो डिलीट कर दो, सब कुछ जला दो, अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिवली बढ़ो, अपनी चीज़ों पे घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है लाइफ के अंदर, लाइफ इज़ गुड, धंधा अच्छा है, आई एम लिविंग अ थाईलैंड फकिंग लाइफ, ब्यूटीफुल, ऑसम, ऑल पॉजिटिविटी। एज सून एज आई डिड दैट, मेरे को सबकॉन्शियसली समझ में आ गया दैट समवन लाइक मी हु स्टूड बाय दैट गर्ल इन हर केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो उसके पेरेंट्स खड़े नहीं हुए थे और मैं खड़ा हुआ था, मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैं जो जेल गया था, क्योंकि जेसिका लाल मर्डर केस के अंदर मैं इंडिया गेट पे छोटा सा बच्चा कैंडल लेके खड़ा था और भीड़ के साथ 100 में डाल दिया, और रात में हम लोग इतने गाने गा रहे जेल के अंदर और बाहर निकाल दिया। मैं इस तरह का बंदा जो अननोन लोगों के लिए खड़ा होता है, वो मैं खुद के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा, and that was such a disappointing thing. Then I was really ready to end this all, and that is that moment I decided that I will stand for myself. I will call it out loud. Peace is not an option anymore. We all are looking at good. Why? Yeah. Because as more people start looking at just good, the people who are doing bad are getting ignored, and the bad is getting bigger and the good is getting smaller. Those people need to be called. If there was a Me Too movement, there should be a She Too movement as well. Because women in corporates, they are hiding behind their heavy designations and fancy titles, but deep down, they are emotional and psychological molesters and rapists. अगर मैं कल सुबह नहीं उठा, अगर मैं रात को सोया, I have friends who have slept and didn't wake up. Amazon मिनी टीवी का मार्केटिंग हेड था वो, Amazon ने एक लिंक्डइन पोस्ट भी नहीं डाली उसके लिए। He was माइका ग्रेजुएट। सिद्धार्थ मेरा बेंचमेट था, एस में ऐसे बैठता था मेरे, वो 2 साल, वो रात को सोया, उठा ही नहीं। मैं अगर रात को सोता हूँ और मैं सुबह नहीं उठता, would I be a tragedy or will it be a murder? Will it be, oh man, I went before my time, or would it be, oh man, he was very slowly, psychologically, emotionally killed? Yeah. That is, again, you have to take away all the fucking blankets and sheets, and only then you will be able to ask this question and you will be able to see through it. ये तो इंडियंस में बहुत लोगों के साथ होता है। Acceptance, correct, acceptance women को भी करनी पड़ेगी, उनको मानना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या करेक्शन करेंगे। So my mental health state has nothing to do with racism or work pressure or anything with startup. इसके लिए मैं पैदा हुआ भाई, मैं बना ही इसी चीज़ के लिए।
मैंने सिर्फ 1% अकाउंट नहीं किया था। मेरा 7 साल का इन्वेस्टमेंट, 8 साल का इन्वेस्टमेंट फेल हुआ वहाँ पे। यू नो, मेरा हॉस्पिटल में सोफे पे 5-5, 6-6 दिन सोना फेल हुआ जब उसको कैंसर था। बट Oh, I have been to a point where I say that the truth is not every cancer survivor deserves to survive. A few fucking deserve to die like my ex. Why? People need to understand, why is this man saying such thing? What the fuck has he gone through? इस ये कोई भी नहीं देख रहा। मैं इंजीनियरिंग करके मैंने टाइटन के अंदर काम करा, मैंने लियो बर्नेट के अंदर काम करा, मैंने वीएमएल के अंदर काम करा, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करा, बजाज के लिए काम करा, केटीएम के लिए काम करा, हुस्कवर्ना के लिए काम करा। मैंने इतने बड़े ब्रांड्स के लिए काम करा। मैं सीईओज के साथ काम करता था टाइटन के अंदर, हर कंपनी के अंदर। मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर इतनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? इट इज़ नॉट नॉर्मल, आई एम सॉरी। तुम्हें ग्रेविटी समझनी पड़ेगी चीज़ों को, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो हर मिनट 2 आदमी नहीं बोल रहे। वो सोसाइटी में दब गए, वो खत्म, वो कभी नहीं बोलेंगे। अब हर नहीं बोल हफ्ते पाएंगे। 11,500 आदमी वो नहीं बोल रहे। Point. सो ये एक पार्ट है मेरा मेंटल हेल्थ का, विच आई हैव डेडिकेटेड पर्सनली, बिकॉज आई वाज गॉन। मैं एक छोटा सा और अपन बाद में एक और कर लेंगे मेंस मेंटल हेल्थ पे, लग रहा है मेरे सो आपकी जो एक्स थी, तो उसको अभी पता है व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और कि वो आपको मैसेज कर रही है वैसे टाइप का? नहीं, मैसेज ही ब्लॉक दूं मैं हर तरफ से। उसने अपना इंस्टाग्राम भी छोड़ दिया, आई थिंक। किसी ने तो मैसेज शादी हो करके गई होगी बोला। अब तो। नहीं। हाँ, मैं भी। आप भी खबर रख रहे हो मतलब? पता है मुझे, इंसान का पता होता है ना। लड़का तो लड़का ही होता है, थोड़ा सा तो ध्यान रखते हैं। मुझे तो बस बोलता रहना है। मुझे सिर्फ ये हर जगह बोलना है, और मुझे लाउड एंड क्लियर बोलना है बिना नाम लिए, ताकि लोग अपने आप ढूंढ ले। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी जो वीडियोस है उसके अंदर जाओगे, तुम्हें कमेंट बॉक्स में हैंडल उसका टैग किया हुआ है, उसके नाम लिखा हुआ है। मैंने मेरी आज ही प्रोफाइल देखा, मैंने मेरी देखा प्रोफाइल पे फोटोज है। फोटोज है, मैंने थोड़ी की है। मेरी आई प्रोफाइल सॉ पे यू आर वेरी हैप्पी एंड हैपनिंग, लाइक अच्छा चल रहा था, मतलब ऐसा रिलेशनशिप मस्त मैंने दिखा कुछ मेरे भी को। डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं बोलूँ तुम जाके देखो, ऐसे दिखने वाले लोग रेपिस्ट है, मोलेस्टर है, यू नो। एक्चुअली इंडिया में बहुत लाइक लड़कियां दे वोंट एक्सेप्ट दिस, एंड द थिंग इज अगर थोड़ी बहुत अच्छी शक्ल है ना, शी विल मैनिपुलेट यू हेल लॉट ऑफ। भाई तेरा स्पेस नहीं रह जाता है फिर, इट्स एवरीथिंग अबाउट हर। मैं बताता हूँ, मैं बम्बल पर हूँ, ठीक है। 10 में से 8 लड़की जो इंडिया से यहाँ पर आती है, मेरे साथ बम्बल पे मैच करती है। लिखा हुआ है मैं सिंगापुर में रहा हूँ, थाईलैंड में 2 साल से रहता हूँ, कैनबिस का स्टार्टअप है, आई लुक लाइक एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल टू इंडियन गर्ल्स, यू नो, ब्राउन का स्टाइल है, अच्छा करता हूँ। मुझसे चैट पे बात होती है, मैं सीधा पूछता हूँ कि भाई कोई घर पे पार्टनर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई हस्बैंड, कोई फियांसे कोई है? बिल्कुल नो, नथिंग एट ऑल। मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ, जब मैं मिलता हूँ मैं इतना कंफर्टेबल कर देता हूँ ना पर्सनली, कि है भी तो फर्क नहीं पड़ता है ना। इट्स फन, इट्स योर लाइफ मैन, दिस इज वंस इन अ वाइल्ड टाइम थिंग, यू नो, इट्स परफेक्टली ओके, व्हाई नॉट। 8 girls, 8 out of 10 girls, this is absolute data. Like if any girl questions, मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ अपने डीएम्स के, ठीक है। 8 out of 10 girls, they are cheating either on a boyfriend, fiance or husband. This is reality. तो अब अगर मुझे आके कोई बोलता है ना कि आदमी गंद है, मैं कहता हूँ नहीं, हम सब गंद है भाई, तुम भी कम गंद नहीं हो। मेरे पास डीएम पड़े हैं इंस्टाग्राम के अंदर जो बहुत ही चीप डीएम्स हैं, और प्रोफाइल पे जाओगे तो बच्चे हैं उस लड़की के, औरत के। अगर मैंने उस तरह की वीडियोस बनानी शुरू कर दी ना, लुक एट दिस डीएम, गो टू द प्रोफाइल, ओह शी हैज अ किड, जिस पे तुमको वायरल वीडियोस मिलती है, तो मेरे पे वीडियो उठाई जाएगी कि लड़की की इज्जत खराब कर रहे हो तुम। पर वो कितने भी चीप मैसेज भेज दे रहे, तुम तो मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ही बेटर हो, उससे भी बेटर करते हो क्या? फैक्ट नहीं, ये रियलिटी है, वी डोंट हैव मैं तो टू अपना पर्सनल गिव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, मैं तो अपना ये है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुमको, मैं तो अपना अब पर्सनल। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अब मेन नहीं मतलब चला लाइक रिकॉर्डिंग, इसको पोस्ट कर तू,
मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तेरे को अपना चेहरा ब्लर करना पड़ जाएगा, तो इसको पोस्ट कर देगा, क्वेश्चन भी नहीं करूंगा मेरे भाई, तू देखेगा। ये देख, एज वी स्पीक इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मेरा। ओ भाई आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप्स निकल के व्हाट्सएप पे पहुंच जाए, लोगों को पता चले कि आदमी मर रहे हैं यार। Yes. प्लीज दिस नीड टू हैपन। लाइक कोई कोई मेरे मेरे इनबॉक्स के अंदर मेरे को आदमियों ने इतने मैसेजेस भेजे हैं ना कि मेरे आंसू निकल आए। लाइक उन्होंने अपनी चीजें भर भर के लंबी लिखी कि भाई तूने लिखा तो ये बात है, यू नो, ये मेरे साथ हुआ है, ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। वो देख के टूट टूट जाए इंसान। ये कोई फेम मैं तेरे नहीं को है, मैं बताता कोई हूँ, क्रिएटर नहीं जस्ट हूँ, एक मैं तो एग्जांपल। एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे को तो B2B कैनबिस टेक स्टार्टअप करना है। ये मेरे को सोशल मीडिया करना पड़ता है धंधे के लिए, और मेरी लाइफ के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी हालत ऐसी कर दी कि मैं सब कुछ बोलता हुआ। तो आपके घर वाले शादी करने के लिए बोल रहे क्या? दे नो, नहीं, घर वालों को तो बोल ही दिया है ना कि नहीं करने वाला। I'm 37, they already know this. They already know this. नहीं सर, Alright. पर अभी ऐसा लड़कों लड़कियों दोनों को ऐसा हो ही गया। लड़कियों के भी लाइक वी कैन नॉट एग्जैक्टली पॉइंट आउट देम कि वो गलत है। वो उन लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो गलत हो जाती है, समझ रहे हैं? उनको Correct. पता ही नहीं है कि क्या क्या गलत। और अब इतनी बड़ी हो गई है, अब उनके पास उनका एक तो पहली बात शक्ल, फिर फिगर, सब तू चीज का पॉजिटिव उनके पास पॉइंट है इस चीज का। तू सोच के देख क्या थॉट प्रोसेस होगा कि तुम हॉस्पिटल में पड़े हो, ठीक है, तुम बैंकरप्ट हो गए हो, लिटरली बैंकरप्ट हो गए हो, तुमको फोन पे सुनने को मिल रहा है तुम मर गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सुबह उठूंगी, नहाऊंगी और ऑफिस जाऊंगी और मेरी लाइफ नॉर्मल है। सो फक ऑफ। आफ्टर डूइंग And एवरीथिंग फॉर इट। doing after doing everything, because you know there is nothing you can do as a guy. तुम समझो, तुम समझो पावर, तुम समझो उसको पता है कि मैंने उसको ये बोला अगर मैं सिंगापुर में जॉब कर रहा था तो ये करती हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरे को पता है मैं कितना $1000 कमाता था वहाँ पे। यू नो दिस इज माई मोस्ट स्ट्रगलिंग टाइम, यू नो माई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टिंग से। तेरे को पता है कि मैं जब बिल्कुल बेस पे था ना, जब मेरे को पार्टनर की हेल्प चाहिए, तूने वही स्पॉट ढूंढा, तूने वो स्पॉट ढूंढा पर्टिकुलरली। तभी मेरे को लाइक ये भी एक एक्सेप्टेंस है तो मैं कर चुका हूँ कि अब रिलेशनशिप मेरा ऐसा कोई बहुत ही लव वव टाइप्स तो कभी होने वाला ही नहीं है, बिकॉज लाइक आई वॉज हियर इन माई लाइफ, यू नो, एंड मैं अच्छे स्टेट से यहाँ पहुँचा था। मैं कोई बहुत ही नीचे नहीं था, ऐसा नहीं कह रहा मेरी बहुत ही खराब लाइफ थी, मैं बहुत अच्छी स्टेट पे था, MBA में मिला था मैं इससे, अच्छी गाड़ी वाड़ी थी मेरे पास मेरी MBA के अंदर, मैं वहाँ से ऊपर पहुँचा, बहुत ऊपर, ठीक है। इसको पूरी यू गर्ल को यू गिव एवरीथिंग, पावर थी मेरे पास, पैसा था मेरे पास, सब कुछ था। उसके बाद तुम यहाँ से जब भी तुमको इसके ऊपर जाना होता है ना, तुमको एक मोमेंटम लेना पड़ता है। ये जो तू कह रहा था ना, एक हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है, एवरीबॉडी हैज टू हिट अ रॉक बॉटम, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। 90% ऑफ द जर्नी इज ऑलवेज इजी, इट्स द रिमेनिंग 10% दैट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो जब मैं नीचे आया ना, तो ये जेंडर भाग गया। तो अब मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और मैं इससे बहुत ऊपर जाऊंगा, कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज सक्सेस इज अगेन फॉर मेन लाइक अस इट इज इनएविटेबल। हम लोग हार्ड वर्किंग है, हम लोग स्मार्ट है, हम लोग इंटेलिजेंट है, यू नो। मेरे को कुछ होगा, मैं मजदूरी करने लग जाऊंगा तब पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, हमको ऑब्वियसली रोक ही नहीं मैं सकता है, बता रहा हूँ, यू हम नो। लोग का एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनोगे? करेक्ट, वर्सेस आई एम ब्रेनी, तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अब मैं जो ऊपर जाऊंगा, देन आई विल नॉट टेक एनीबॉडी विद मी, यू नो, आई डोंट वांट। इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट वेपनाइज्ड है, लाइक वेपनाइज्ड है, पूरा वेपनाइज्ड है कॉन्सेप्ट। लाइक सेलिब्रिटीज बात करते हैं इसके ऊपर कि 2 साल शादी करो किसी रईस के साथ, 2 साल के बाद डाइवोर्स और उसका 50% डिवोर्स पैसा। कर लो उसके बाद। कोई ये धनश्री, It's a weapon. ये इसलिए धनश्री और यूजी चहल के केस में देख भाई राणा, भाई पूरा पूरा वो तो हुआ मैनिपुलेशन ही है था। ऑफिस में। वो बंदी, उसके पास ना फेम था ना पैसा था, आई फेम भी ले गई पैसा भी ले गई। अभी उसको मैं खुद नहीं जानता था कौन धनश्री भाई, अभी वो युजवेंद्र चहल के चक्कर में उसको मैं जानने लगा, अब उसको नहीं, और इतने सारे लोग जानने लगे। अब मुझे मैडम आइडिया के ही पास नहीं। पैसा भी आ गया, फेम भी आ गया, और दूसरी बात फेम आ गया तो वो है, मतलब लड़की है, फिगर है, सब कुछ है, तो वो बना सकती है पैसा। अब वो ओनली फैंस भी कर लेगी तो भी पैसा बना लेगी। बेसिकली ये है यार, ये रियलिटी है भाई। मैं बता रहा हूँ तेरे को, इतनी लड़कियां ट्विटर पे ओनली फैंस पे ना आज की तारीख में, बस वो ऐसे ऐसे जैसे अपन लोग लाइव स्ट्रीम है ना, ऐसे बैठ के पैसा कमाती है, और इतना पैसा कमाती है ना तू सोच नहीं सकता।
करेक्ट, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। हम्म। पर ठीक है, तुम जो भी करो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, एज लॉन्ग एज। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हम आप लोगों के साथ नए फेस के साथ मुलाकात कराएंगे, नया स्टोरी जानेंगे किसी न किसी के साथ। सो आज के वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू गाइस।